नमस्कार, मैं कुमार श्रीकांत आपका स्वागत कर रहा हूँ स्लो जिंदगी और बाबा की खड़ी खोटी में। बिहार का एग्जिट पोल कहिए आप, या फिर ओपनिंग पोल कहिए या कुछ भी पोल कहिए, लेकिन एक इंटरनल सर्वे है। और इंटरनल सर्वे हुआ है गुरुग्राम से। गुरुग्राम आपको पता ही है, गुरुग्राम है क्या? दरअसल आपको पता है कि आरजेडी आरजेडी की पूरी वॉर मशीन या फिर आरजेडी का पूरा सोशल मीडिया गुरुग्राम से, यानी कि हरियाणा के गुरुग्राम यानी कि गुड़गांव से ही हैंडल होता है। वहां वो दो मुंह से विस्तार करने वाली या मुंह से वोमिट करने वाली जो आपको जो आरजेडी की प्रवक्ताएं जो इधर उधर दिखती हैं, तो दोनों गुरुग्राम से ही उस पूरे के पूरे सोशल मीडिया पर बलंडर करती रहती है। तो उसी गुरुग्राम के सोशल मीडिया और कहा जाए जो आरजेडी का वॉर रूम है, उसने बिहार का एक इंटरनल सर्वे किया। अब वो इंटरनल सर्वे इतना भयानक है कि आरजेडी के तोते उड़े पड़े हैं। आरजेडी के नहीं, कांग्रेस के भी तोते उड़े पड़े हैं। और वो इतने बड़े तोते उड़े पड़े हैं कि चुनाव में उनकी लंका लगी थी। उसके पीछे का कारण आप सब बोलिए। दरअसल वो इंटरनल सर्वे है। उसी कारण आपने देखा कि 6 दिन, 4 से 5 दिन तो हो ही गए कि तेजस्वी यादव अपने घर से रहे, घर के बाहर जाकर उन्होंने चुनाव प्रचार नहीं किया। आपको पता है कि पार्टी के बीच सामंजस्य नहीं है और ऐसे 26 सीटें हैं जहां फ्रेंडली फाइट हो रही है, यानी कि आरजेडी वर्सेस कांग्रेस, कांग्रेस वर्सेस सानी, सानी वर्सेस वाम दल, ये चल रहा है बिहार में। तो ऐसी 26-27 सीटें तो है, लेकिन इंटरनल सर्वे क्या है? इंटरनल सर्वे ये बता रहा है, ये मेरा ये किसी का नहीं है, ये सोशल मीडिया पे भी आप लोग जाकर इसे देख सकते हैं। आरजेडी का इंटरनल सर्वे बहुत बहुत गोपनीय है और वो गोपनीय सर्वे ये कहता है कि आरजेडी कट कर ले, कितना भी कुछ कर ले, कितने भी प्रेशर लगा ले, वो 40 सीटों के ऊपर बिहार में नहीं जीत रही है। यानी कि सुनामी कहिए, आंधी कहिए या फिर कुछ भी कहिए, वो बिहार में एनडीए का चल रहा है। 40 सीटें और डबल डिजिट के ऊपर कांग्रेस नहीं जाएगी, यानी कि कांग्रेस 10 के नीचे जाएगी। ये इंटरनल सर्वे है। और इसका सबसे बड़ा साइड इफेक्ट क्या है? दरअसल इस इंटरनल सर्वे का सबसे बड़ा साइड इफेक्ट ये है कि जो विपक्षी पार्टियां है, खास तौर से आरजेडी, आपको पता है चुनाव में हर एक पार्टी अपने अपने प्रत्याशी को कुछ अमाउंट देती है चुनाव आयोग के अनुसार, और कुछ प्रत्याशी अपनी जेब से भी लगाता है और वो चुनाव लड़ता है और उसमें अच्छा खासा पैसा लगता है। जबकि इंटरनल सर्वे उन विधायकों के पास गया है, उन प्रत्याशियों के पास गया है, वो अपना पैसा नहीं लगा रहे हैं, वो पार्टी का भी फंड जो उनके पास आया उसे बचाने की कोशिश कर रहे हैं, उसे सेव करने की कोशिश कर रहे हैं। यानी कि चुनाव में पैसा वो खर्च नहीं कर रहे हैं। तो ये इंटरनल सर्वे कितना बड़ा गेम चेंजर होगा, खासतौर से बिहार के लिए। राकेश सिंह परमार मेरे साथ जुड़े हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट है, अलग अलग मुद्दों पर बेबाकी से बात रखते हैं और फेसबुक और यूट्यूब पे इनका खुद का एक पेज है, राकेश सिंह परमार, फेसबुक पे, और यूट्यूब पे इनका खुद का एक चैनल है जहां पर ये, क्योंकि पूर्वांचल से आते हैं और लेकिन न पूरे देश की राजनीति की समझते हैं। राकेश भाई, बहुत बहुत आपका स्वागत है। धन्यवाद राकेश भाई, हाँ, इंटरनल सर्वे और आरजेडी की, जिसे कहते हैं एल लग जाना, तो आरजेडी का, और अगर नरेंद्र मोदी की भाषा में कहूं तो लवणे में भोज्यम, तो आरजेडी का लवणे में भोज्यम हो गया जी। यानी कि वो क्या कहते हैं कि इसको दूसरे तरीके से कहते हैं कि चुनाव से पहले कुछ आगासी, तो वो हो गया आरजेडी। श्रीकांत जी नमस्कार और आपके सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। देखिए, मैं इंटरनल सर्वे की स्थिति से पहले आपको एक बात बताऊं कि अगर आदमी सड़क पर पड़ा चिल्लर उठाने लगे तो उसे एक बात की जानकारी होती है कि उसके बैंक में या जेब में कितना पैसा पड़ा हुआ है। अगर आपका जेब भरा हो तो आपको चौमन्नी उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी जो सड़क पर गिर के बिखरा हुआ हो और कई आदमी के जूतों से रगड़ाया गया हो। यह बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि एक आदमी जिसका 2% भी वोट पूरा नहीं है और उस पूरे 2% पर स्वयं नहीं है, कई उसके बिरादरी के लोग हैं, वो डंके के चोट पर कह रहा है कि मेरी मदद समर्थन चाहिए तो 60 सीट और उप मुख्यमंत्री दीजिए। मतलब एक आदमी जिसकी पूरे बिरादरी के 2% हो रहा है, उसमें 200 नेता है बिहार में और कदावर कदावर नेता, यूनियन मिनिस्टर तक रहे हैं, 8-8 10-10 बार सांसद रहे हैं, उनका बेटा 2 बार सांसद रहा है, वो भी है।
और एक आदमी के सामने अगर मुख्यमंत्री का उम्मीदवार झुक गया और उप मुख्यमंत्री घोषित कर दिया, मतलब आप समझ लीजिए कि सर्वे की जरूरत ही नहीं है। सीधा-सीधा समझ में आ रहा है कि खजाना कितना खाली है। अगर खजाना खाली नहीं होता तो 2% वाले के सामने झुकने की जरूरत नहीं पड़ती। तब जबकि गठबंधन का कोई भी आदमी यह नहीं कहा कि नहीं, मुख्यमंत्री के साथ-साथ उप मुख्यमंत्री भी है। अब आपका कहा कि पैसा खर्चा नहीं करता। जब मुझे यह निश्चित पता चल जाएगा कि मैं यहाँ से बलिया नहीं पहुँच पाऊँगा, तो आधे रास्ते में उलझ के रुकने का बढ़िया है कि मैं अपने घर में रह जाऊँ। बढ़िया मैं बलिया निकल रहा हूँ, पता चला कि मेरे में पेट्रोल इतना है कि नोएडा पार तक नहीं जाएगी। तो नोएडा में जाकर के फँसे रहने से बढ़िया मैं अपने घर में से ना निकलूँ। तो ये हर कैंडिडेट को पता होता है। हालाँकि आप उनसे पूछिएगा तो कहेगा कि नहीं-नहीं, जीत तो मेरी हो गई है। ये तो मार्जिन बढ़ाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। ये तो हम लोग जब से सुनना शुरू किए ना, तब से यही सुन रहे हैं कि मार्जिन बढ़ाने की लड़ाई, और अंत में पता चलेगा कि ईवीएम है था, मोदी जब तक है, चुनाव आयोग उसको जितवाता रहेगा। ये तो पहले ही बता देते हैं कि विपक्ष क्या कहेगा। वो ये सब स्लॉट तैयार हो रहा है ना, वोट चोर, गति चोर, फलाना-फलाना कर कर के। लेकिन आपका सर्वे क्या कह रहा है उसकी रिपोर्ट मेरे पास नहीं है। लेकिन मेरी समझ यह कह रहा है कि अगर आदमी चिल्लर उठाने के लिए झुक रहा है, मतलब खजाना खाली है। एक 2% वाले की अगर मिन्नतें करना पड़ रहा है, मतलब आपको समझ है कि क्या स्थिति होने वाली है। और यह क्यों होने वाली है, आपके बिना पूछे मैं 2 बातें बता देता हूँ। देखिए स्थिति क्या है। लालू प्रसाद यादव अपने दम पर मुख्यमंत्री तक पहुंच गए थे, इसमें कहीं दो राय नहीं है। संसद तक तो बन ही गए थे। संसद के बाद अपना दिल्ली में उन्होंने बात किया और श्रद्धेय चंद्रशेखर जी विश्वनाथ प्रताप के लड़ाई के चक्कर में दो अपने शिवपासलार को सेट करना चाह रहे थे, तो दोनों जगह यादव फिट कर दिए, क्योंकि मैं ठाकुर हूं और ये दो पिछड़े मेरे बच्चे रहेंगे, तो यादव और अगला पिछड़ा कॉम्बिनेशन मेरा काम करेगा, और उस वजह से लालू जी मुख्यमंत्री कैंडिडेट बन गए। लेकिन श्रीकांत जी, आप मेरे बड़े भाई हैं। अब मेरा बेटा को भी आप अपना बड़ा भाई मानिए तो ये आपसे हजम नहीं होगा। या तो ज़रूर था कि भाई राकेश बड़ा है, छोटा है, भाई है, तो मेरे को तो भाई मानेंगे, लेकिन मेरे बेटे को आप बड़ा भाई नहीं मान सकते अगर आप में रीढ़ होगी तो, आप थोड़ा भी ज़मीर वाले आदमी होंगे तो। तो बिहार ज़मीर वाला जगह है। कैसे कोई उस लड़के को मान लेगा जिसकी राजनीतिक समझ अब तक परखी नहीं गई है। विद्यालय, और हालाँकि मेरा अपना मानना है कि विद्या की बहुत कोई ज़रूरत है नहीं। लेकिन जो आदमी 2% वाले को सार्वजनिक उपमुख्यमंत्री माना है और 18% वाले से दर बिछवा रहा है, जो आदमी 2% वाले को उपमुख्यमंत्री मानने पर मजबूर है, और जो 8%, 10%, 9%, 11% बाकी परसेंट लोग हैं, उनके लिए कुछ नहीं कर रहा है, मतलब उसको पता है कि ना आधी मिलेगी, ना पूरे मिलेगी, तो काहे आधी छोड़ पूरी को धावे, आधी मिले ना पूरी पावे। ये अपने यहाँ का कहावत है, और वो इस वजह से है कि मैं आपके बाप को तो मान लिया, आपको भी अपना बाप मानूँ, ये नहीं हो सकता है। और यही वहाँ पर दिख रहा है। ये लालू परिवार के अंदर ही दिख रहा है, बाहर आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। बड़ा बेटा तो तेज प्रताप था ना भई, आप तो उसको घर से धकेल के बाहर निकाल दिए, और जब पर्चा दाखिला किया तो उसके विरुद्ध आपने कैंडिडेट दे दिया। राजनीतिक शुचिता क्या कहा जाता है, मैं अपना उदाहरण दे रहा हूँ। बलिया में चंद्रशेखर जी चुनाव लड़ते थे। मुलायम सिंह के पार्टी से वो अलग हो गए थे, मतलब मुलायम सिंह अलग हुए थे, वो क्या अलग हो गए, मुलायम सिंह उनकी पार्टी से अलग हो गए थे। लेकिन मुलायम सिंह उनके विरुद्ध उम्मीदवार नहीं खड़ा करते थे। कहते थे नहीं, चंद्रशेखर मेरे नेता हैं और मैं अपने नेता के विरुद्ध नहीं खड़ा करूँगा। तो बताइए, तेजस्वी आपका बेटा है और आप बेटे के विरुद्ध तेजस्वी बेटा है, लेकिन हाँ जी। लाइन डिरेल हुई थी, ठीक है? मैं कंटिन्यू करूँ? हाँ हाँ, ठीक है ठीक है, प्लीज कंटिन्यू, प्लीज कंटिन्यू। हाँ फ़ोन आ गया था। हाँ, तो मैं यह कह रहा हूँ कि आप अपने ही एक बेटे के विरुद्ध उम्मीदवार खड़ा कर दिए और उसको फ़ोन करके कह रहे हैं कि किसी और जगह से खड़ा हो जा, मैं वहाँ खड़ा नहीं करूँगा। तो है तो आप ही का बेटा ना, आप ही का खाना खाया है ना, आप ही का जीन है उसमें, उसमें बोला नहीं पिताजी, राजनीतिक रूप से खुदकुशी मैं नहीं करूँगा, मैं यहाँ हूँ और यहीं रहूँगा। उसके बाद आपकी एक बेटी है, जो पहले से अपने यहाँ कहते हैं ना छान पगड़ा तुड़ा रही है, कि सबसे बड़ी योग डॉक्टर एमबीबीएस, चाहे वो फर्जी से ही, एमबीबीएस की डिग्री है, नाम के हाँ आगे डॉक्टर लिखी हुई है। आप 9वीं फेल वालों को मुख्यमंत्री बना रहे हो, मतलब पुत्रमुह में गए हुए हो, उसकी छटपटाहट एक अलग है। सिंगापुर वाली लड़की करिए, आप मेरे को जबरदस्ती एनआरआई बना दिए, हमको जल्दी कुछ दीजिए और किडनी-कुडनी वाला बयान चलवाइए। वो छपरा से वो हार गई हाँ बेचारी, वो कह रही कि हार गई तो मुख्यमंत्री वाला तो दे दीजिए, उप मुख्यमंत्री वो मलाह बनेगा, हम नहीं बनेंगे।
तो जिसके घर में ही लड़ाई है, तो बाहर के दुश्मन की क्या जरूरत है? आप देख लीजिए उनके घर में उसका अपना साला, जो उनके मुख्यमंत्री के टाइम में, मतलब इसने बच्चों को के डायपर बदले होंगे ना भाई, क्योंकि तब तक जो हम्म, डायपर खरीदने की हैसियत आ गई थी, मुख्यमंत्री बन गए थे, तो ये सारे डायपर में थे, तो साधु यादव ने डायपर बदला होगा ना। आप समझ हम्म, लीजिए कि कितना मजबूर साधु है कि वो आजकल अनाप शनाप बोल रहा है। मतलब उतना तो नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी नहीं अंदर की बात बता रहे हैं जितना साधु बता रहा है। मतलब कितना विरोध है। आप सर्वे उर्वे पर क्यों जा रहे हैं? सर्वे तो झूठी भी हो सकता है, सही भी हो सकती है, लेकिन साधु यादव का वीडियो बयान तो झूठी नहीं है ना, तो वीडियो बोला है। तेज प्रताप हम्म, पार्टी से बाहर निकल के चुनाव लड़ रहा है, ये तो आपको दिख रहा है ना। तो इन हाँ, सब चीजों को देख के आप काहे लिए किसी सर्वे में जा रहे हैं? आप इसमें जाइए और देखिए कि स्थिति क्या है। कंगाली में ही आदमी चवन्नी उठाता है, खजाना भरा होता है तो छोड़ देता है, चवन्नी भर का टाइम नहीं उसको उठाने के। कहा जाता है ना कि बिल गेट्स गड्डी गिर जाती है तो उठाता नहीं, क्योंकि जितना देर में उठाएगा उससे ज्यादा कमा लेगा। वो यहाँ पर साबित हो रहा है और दिख रहा है। लेकिन एक और चीज है ना, आप सोचिए कि ये चुनाव हारने की हताशा और निराशा ही है ना, कि जितने भी विपक्ष के तमाम प्रत्याशी हैं वो पैसा लगाना नहीं चाहते, वो पैसे लगाकर मुझे लगता है कि उनको लगता है कि साहब ये हारने के लिए क्यों चुनाव लड़े, जीतने के लिए लड़ा जाता है। लेकिन हाँ, जमानत तो उनकी बच जाएगी, जमानत बचने की दिक्कत नहीं, जमानत तो उनकी बच जाएगी। लेकिन हारता हुआ व्यक्ति पैसा लगाए, यानी कि 5 साल बाद चुनाव आएगा और मान लीजिए लोकसभा में टिकट तो मिलेगी नहीं सबको, और 5 साल बाद चुनाव आएगा, तो 5 साल बाद चुनाव, उससे पहले तो खाना पीना भी है ना, परिवार भी पालना है, सागर शौकत भी है। तो ये बहुत बड़ी दिक्कत है। और खास तौर से आप सोचिए, जिसकी 12% से ज्यादा जनसंख्या है, मैं गोल टोपी की बात कर रहा हूँ और हरे टिड्डों की, तो जिन हरे टिड्डों की 12% से ज्यादा जनसंख्या है, आप उसको विधायक, आप उसको उप मुख्यमंत्री का पोस्ट नहीं दे रहे। बाकी जो आपके साथ अति पिछड़ा है, महादलित है, दलित जो आप जिसकी बात कर रहे हैं उसको कुछ नहीं कह रहे हैं। आप राजेश राम की बात नहीं कर रहे हैं कि भाई कांग्रेस से कोई हमारे हमारी तरफ से भी कुछ हो सकता है। और आप घर में घुसे पड़े हैं, आप घर के बाहर निकल नहीं रहे हैं। दिल्ली आते हैं, दिल्ली आपके पिता जो है सुबह की मॉर्निंग वॉक कर रहे होते हैं, फुटबॉल खेल रहे होते, वो टेनिस खेल रहे होते हैं, लेकिन जब कोर्ट में जाते हैं तो व्हील चेयर पर बैठते हैं। आपको याद होगा टाइम्स ऑफ इंडिया ने अखिलेश यादव के लिए कहा था कि औरंगजेब, अखिलेश यादव औरंगजेब है। दरअसल असली औरंगजेब जो है वो तेजस्वी है। पिता को साइडलाइन कर दिया, पिता का फोटो हटा दिया, माँ का फोटो हटा दिया। बाप ने जिन जिन लोगों को विधायकी का पर्चा दिया था, और जैसे ही वो वापस बिहार आए, सबसे पहले उनको बुला के रात में 3 बजे पर्चा वापस ले लिया, अपने हिसाब से टिकटिंग की। तो ये हताशा, ये निराशा सीधे तौर पर बता रही है कि किस तरह गोल डिब्बा पैक। राकेश भाई फाइनली बात। नहीं, देखिए क्या होता है, आप किसी जहाज में सफर कर रहे हो, पता चला कि कैप्टन ही लंगड़ा हो गया है, तो आप तो फिर वो कूदने वाला सेफ्टी यंत्र तो खोजेंगे ही खोजेंगे ना। तो वही है कि हर आदमी पैराशूट खोज रहा है। और आप कह रहे हैं कि लोकसभा का टिकट नहीं, नहीं, आजकल किसी कार्यकर्ता को तो टिकट मिल ही नहीं रहा है कि विधानसभा में ना सही तो राज्यसभा में जाए या लोकसभा में जाए। यहाँ तो खरीदार को टिकट मिल रहा है। जो जो लोगों को विधानसभा का टिकट मिला है, वो लोगों को दोबारा विधानसभा का ही टिकट मिलेगा, इसकी गारंटी किसी के पास है? तो भाई यार, आदमी आज के लिए जी रहा है कि अभी जो लड़ जाए, मर जाए, पड़ जाए, जो हो जाए वो अभी। कल किसने देखा है? आप ब्रह्मा के भाई थोड़े हैं कि कल कोई जीवन में आपके आने वाली है। और कल कौन किस पार्टी में होगा। राजद अगर कुछ सीटें निकाल ले जाती है, तो क्या पता इसी में से कुछ लोग उधर चले जाएंगे कि आइए भैया, हम आप ही कहें, हम तो कट्टर राम भक्त हैं जी, कृष्ण को जो नहीं माना हम उसको क्या करेंगे जी। यूपी में नहीं हो गया कि बताइए जो हमारे राम को नहीं हुआ, किस काम का हुआ। तो क्या गारंटी है? क्यों? क्योंकि आपने पैसे पर टिकट लिया है, आपने कोई पैरवी पर टिकट लिया है, आप अपने कीमत पर टिकट नहीं लिए हैं। और विचारधारा शून्य राजनीति में कुछ भी संभव है। कोई आज हरा टोपी पहना है, जेब में पीला टोपी रखे हुए है, वो तुरंत पीला लगा लेगा और हरे को जेब में रख लेगा। कई बार 3-3 टोपी लोग लेके घूम रहे हैं। तो आप विधानसभा लोकसभा में देखिए, आप तो पुराने और मजे हुए आदमी, हमको आपको बताने की जरूरत ही नहीं है। तो यह बिहार में भी दिख रहा है।
बिहार में बहुत कुछ हो रहा है, बिहार में बहुत कुछ बाकी है, लेकिन लगातार बिहार की खबरों को लेकर हम आपको अपडेट करते रहेंगे और इनसाइड स्टोरी और पॉलिटिकल चर्निंग क्या है बिहार की वो भी आपको बताते रहेंगे। लेकिन साथ आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में अपनी राय रखना बिल्कुल ना भूलिए और मिलते हैं किसी और वीडियो में, करेंगे राष्ट्रीय पे एक और चर्चा। राकेश भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, नमस्कार, जय श्री राम, जय जय